हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नई जंग की सीरीज में। नई जंग की सीरीज आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आती है तो इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अभी हाल ही में बहुउद्देशीय बोध घाट परियोजना कहां पर विकसित की जा रही है। आप देख रहे हैं विगत दिनों में जो एग्जाम एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुउद्देशीय घाटी परियोजना से और बात से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम इस संबंधित सारी चीजों का यहीं पर क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं बहुउद्देशीय घाटी परियोजना में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। उड़ीसा में देखेंगे बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना विकसित की जा रही है। तो पहले हम उड़ीसा के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, भुवनेश्वर। देखते हैं स्मार्ट सिटी, पहला स्मार्ट सिटी शहर कौन है, तो भुवनेश्वर ही देखेंगे। फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सा है, भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखेंगे नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या है, मुख्यमंत्री। इन्हें अभी एक अवार्ड मिला है, तो देखेंगे इन्हें अवार्ड कौन मिला है, हीरो टू एनिमल अवार्ड जो मिला है वह देखेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को मिला है। यहीं पर गवर्नर की बात कर लेते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी क्या है यहाँ के प्रेजेंट समय में गवर्नर उड़ीसा के। उड़ीसा की अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट के बारे में स्टैटिक जीके की बात करें तो ये आपको याद होना चाहिए, भारत की सबसे खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बड़ी खारी झील कौन सी है, वह देखेंगे चिल्का झील है। चिल्का झील देखेंगे भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। लेकिन सर्वाधिक खारे पानी की झील यहीं पर नोट कर लीजिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान में स्थित सांभर है। कौन सी झील है, सांभर झील देखेंगे। ये राजस्थान की भारत की सबसे खारे पानी की झील है। अब हम चलते हैं उड़ीसा से संबंधित मंदिर से क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मंदिर, उड़ीसा के प्रमुख मंदिर की बात करें तो पहला देखेंगे लिंग राज मंदिर। यहीं पर है सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर। इसी सूर्य मंदिर को देखेंगे कोणार्क का मंदिर भी कहा जाता है। कोणार्क का मंदिर या इसी को कहते हैं ब्लैक पैगोडा, इसी मंदिर को कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट करंट्स का क्वेश्चन है जो खूब बनता है यहाँ से, कि देखेंगे कौन सा वह मंदिर है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होता है। तो देखेंगे कोणार्क का मंदिर 100% किससे संचालित होता है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला क्या है, मंदिर है, कोणार्क का मंदिर। ये देखेंगे मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो कुछ देखेंगे यहाँ पे वन्य अभ्यारण्य नेशनल पार्क हैं। अगर हम देखें सिमलीपाल वन्य अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, यह देखेंगे उड़ीसा में। भीतरकनिका ये भी कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में। देखेंगे नंदकानन वन्य अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। बांध की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बांध कौन सा उड़ीसा में है, तो देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बांध देखेंगे कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। ये भारत का देखेंगे सबसे बड़ा बांध है, उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो नदी का नाम लिख लीजिए, महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है।
अब हम देख लेते हैं ऑप्शन का विश्लेषण कर लेते हैं। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की देखेंगे राजधानी कहाँ है, भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और देखेंगे राज्यपाल, अभी हमने विगत दिनों में बताया था कि यहाँ की राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण प्रेजेंट समय में यहाँ की राज्यपाल किसे बनाया गया, आनंदीबेन पटेल को यहाँ की क्या बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। देखेंगे हम टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं, मध्य प्रदेश को हम इसे कहते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय घाटी परियोजना की बात करें तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है मध्य प्रदेश में, तो देखेंगे मध्य प्रदेश में बहुत सारी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना पाई जाती है। जैसे नर्मदा नदी की बात की जाए तो सरदार सरोवर परियोजना वगैरह देखेंगे जो गुजरात वगैरह में यहाँ पे क्या है, स्थित हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश देखेंगे अभी अपना पहला स्थापना दिवस 24 जनवरी को क्या किया है, मनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी देखेंगे हाल में अवार्ड मिला है 2x2 अवार्ड। 2x2 अवार्ड किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। ये क्यों मिला है, ये देखेंगे ये टाइगरों की संख्या दोगुनी करने के कारण मिला है। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला है, तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला है। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे T+2 अवार्ड मिला है टाइगरों की संख्या दोगुना करने के लिए। अभी देखेंगे रामसर साइट में उत्तर प्रदेश की एक झील को शामिल किया गया है। वह कौन सी झील है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कीथम झील। कौन सी झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। कीथम झील को देखेंगे रामसर साइट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में क्या है, सम्मिलित है। इसे रामसर साइट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचता है, अगर यहाँ की बहुउद्देशीय घाटी परियोजना या बांध की परियोजना करें तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध पाया जाता है, माता टीला। माता टीला देखिए किससे पाया जाता है, बेतवा नदी पर। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर पाया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर देखेंगे क्वेश्चन और भी बनता है यूपी का बहुत ही अच्छा, सोनभद्र में देखेंगे सोन नदी पर कौन सा बांध है, सोन नदी पर कौन सा बांध है, तो देखेंगे सोन नदी पर सोनभद्र जिला में एक बांध पाया जाता है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए, कमेंट करिए। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन डी का विश्लेषण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुउद्देशीय घाटी परियोजना की करें तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा बांध पाया जाता है, केरल में कौन सा बांध पाया जाता है, तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा बांध है, इदुक्की बांध है, इदुक्की बांध है और पेरियार नदी पर है। तो इस तरह से फ्रेंड हम क्वेश्चन के स्टैटिक क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक को भी देखेंगे, जिससे हमारा दोनों चीज एक ही साथ क्या होता चले, तैयार होता चले। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहां पर पाया गया है, ये आपके परीक्षागामी परीक्षा के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, चाहे पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ, जो भी एग्जाम बनने वाले, चाहे स्टेट लेवल का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिएगा। तो देखेंगे भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहां पाया गया। अरे भाई ये पहली बार घटित हो रहा है भारत में, इसलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइगर की अगर बात करें तो देखेंगे टाइगर रिपोर्ट के अनुसार
भारत में कुल अगर टाइगरों की संख्या देखी जाए तो 2967 टाइगर पाए जाते हैं भारत में। लेकिन टोटल टाइगर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश को देखेंगे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन बात है टाइगर की, अगर यहीं पर एक टाइगर से और क्वेश्चन देखें तो हम देखेंगे एशियाई शेर, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है एकमात्र राज्य में, कहां? गुजरात में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तो गोल्डन टाइगर है, ये एशियाई टाइगर है। अब हम गोल्डन टाइगर की बात करते हैं तो देखेंगे गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में देखा गया। ये कहां पर देखा गया है? असम में एक नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा के नेशनल पार्क में ये पाया गया है और ये कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। लेकिन बात काजीरंगा की है तो काजीरंगा से हम बनने वाले क्वेश्चन का क्या कर लेते हैं? विश्लेषण कर लेते हैं। काजीरंगा जो है किस राज्य में है? असम राज्य में है। असम राज्य में है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक श्रृंगी क्या पाया जाता है? गैंडा। यह अपने एक श्रृंगी गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। एक श्रृंगी गैंडे के लिए क्या है? यह प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा। लेकिन एक श्रृंगी गैंडा और भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी एक श्रृंगी गैंडा पाया जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन असम की बात कर रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड और भी 2-4 फैक्ट नोट कर लेते हैं। पर असम में देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी दिसपुर है। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल इनके क्या हैं? मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? नोट कर लीजिए, राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। जगदीश चंद्र मुखी यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एकदम बहुत जबरदस्त आपकी परीक्षा में जो छपने वाला है वह क्वेश्चन है भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका ये क्या हैं? ये किस चीज से संबंधित हैं और कहाँ के हैं? तो भूपेन हजारिका असम के देखेंगे क्या हैं? बहुत बड़े संगीतकार हैं। संगीतकार हैं। भूपेन हजारिका के नाम पर ही डोला सादिया पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भूपेन हजारिका पुल। डोला सादिया पुल जिसकी लंबाई देखेंगे कितनी है? 9.5 किलोमीटर है। यह देखेंगे लोहित नदी को पार करके बनाया गया है। अब बात हम असम की किए हैं तो यहीं पे एक और रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं। भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? ये देखेंगे मानसरोवर झील के चेमायुंडुंग ग्लेशियर से होता है। मानसरोवर झील के चेमायुंडुंग ग्लेशियर से होता है। अब बात कर लेते हैं और क्वेश्चनों की। क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन की हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है गिर बंजी अभ्यारण्य। ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के देखेंगे क्या हैं? गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, राज्यपाल देखेंगे आचार्य देवव्रत जी यहाँ के हैं। अगर गिर बंजी अभ्यारण्य की विशेषता की बात करें तो गिर बंजी अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पर देखिए कच्छ बंजी अभ्यारण्य पाया जाता है जो एशियाई गधों के लिए फेमस है। अब बात है कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है
और कार्यकारी राज्यपाल प्रेजेंट समय में आनंदीबेन पटेल हैं। कान्हा नेशनल पार्क, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 और नेशनल पार्क पाए जाते हैं, बांधवगढ़ और देखेंगे माधवगढ़ वन्य अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं। और यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचमढ़ी वन्य अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन डी का विश्लेषण कर लेते हैं। भीतरकनिका वन्य अभ्यारण्य। भीतरकनिका वन्य अभ्यारण्य की बात करते हैं तो देखेंगे भीतरकनिका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। उड़ीसा राज्य में पड़ता है भीतरकनिका वन्य अभ्यारण्य। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, 2-4 इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं। शिमलीपाल वन्य अभ्यारण्य और यहीं पे नंदकानन वन्य अभ्यारण्य भी पाया जाता है। ठीक, इस तरह से हमने इन सारी चीजों को विश्लेषण कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात अगर करते हैं, इनका जन्म जो हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है? कटक में हुआ है। कटक कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित एक शहर है उड़ीसा का। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो देखेंगे सुभाष चंद्र बोस है जो एक मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वह अधिवेशन कब हुआ था, कहां पर? तो देखेंगे हरिपुरा के अधिवेशन, हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1938 में। कहां पर हुआ था यह? देखेंगे हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो आजाद हिंद फौज की बागडोर, आजाद हिंद फौज की बागडोर कब संभालते हैं? 1943 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना देखेंगे किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने की थी। सोहन सिंह भाखना ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की थी? जापान में की थी। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित और हम चीजों की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये राष्ट्रद्वीप पड़ता कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है। अब बात हम करते हैं, देखेंगे सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल शुरू किसने किया है? तो देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, 125वीं जयंती कब मनाई गई? तो देखेंगे कब मनाई गई है? 23 जनवरी को। और इन्हीं के जनवरी को या इन्हीं की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत में एक नया त्योहार शुरू किया गया, पर्व शुरू किया गया है। तो वह पर्व कौन सा है? तो देखेंगे 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया गया है? पराक्रम दिवस मनाया गया है। पराक्रम दिवस क्या है? देखेंगे सैनिकों को विपरीत परिस्थिति में भी अदम्य साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए, इसलिए देखेंगे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया है। अब हम ऑप्शन में देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? उड़ीसा के कटक में निर्मित किया जा रहा है। अब बात हम कर लेते हैं, ऑप्शन का विश्लेषण कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखें, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगाया गया है। सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगाया गया भारत का पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 107वीं
कांग्रेस विज्ञान की क्या हुई है, बैठक हुई है। कांग्रेस विज्ञान की बैठक 107वीं कहाँ हुई है, देखेंगे बेंगलुरु में, जिसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसकी थीम है, देखेंगे थीम कौन सी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसकी क्या है, थीम है। बेंगलुरु की बात करें तो इसे भारत का बगीचा कहा जाता है। बेंगलुरु को ही देखेंगे इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वह भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कर्नाटक देश की राजधानी बेंगलुरु है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, रीवा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में देखेंगे रीवा है। रीवा की बात करते हैं तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र लगाया गया है। सोलर संयंत्र लगाया गया है रीवा में, एशिया का सबसे बड़ा। इसकी क्षमता 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो देखेंगे रीवा या मध्य प्रदेश से अगर याद आती है तो मध्य प्रदेश में ही सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र बनाया गया है, जो कहां पर बनाया गया है, ओंकारेश्वर बांध पर बनाया गया। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध कहां पर है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसकी अगर क्षमता की बात करें सबसे बड़े तैरते हुए पर की, तो देखेंगे 600 मेगावाट विद्युत का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा सोलर संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया गया है। अब ऑप्शन कटक की बात करते हैं, देखें कटक उड़ीसा में है। इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जिसे हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भी कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। कोणार्क मंदिर जो देखेंगे 100% सोलर सिस्टम से, सोलर संयंत्र से चलने वाला क्या है, भारत का पहला मंदिर है। यहीं पर उड़ीसा में ही देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। अब हम जल्दी शुरू करने वाले एक नई सीरीज आपके स्टैटिक जीके के साथ साथ आपके चैप्टर वाइज जीएस वगैरह की भी हम टॉपिक को लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। देखेंगे अब हमारा जो न्यू क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें इसका संबंध किससे है, तो ये देखते पहले ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है रेलवे निर्माण से, ऑप्शन बी है टीकाकरण से, ऑप्शन सी है संसद भवन निर्माण से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2019 में लाया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देखेंगे भारत में अभी तक जो संसद भवन था उसकी जगह पर एक दूसरा संसद भवन निर्माण किया जाएगा। तो देखेंगे जो प्राचीन संसद भवन था इसका आकार कैसा था, गोलाकार था। ये प्राचीन संसद भवन का वास्तुकार जो था ये कौन था, तो देखेंगे इसका वास्तुकार लुटियंस था। ये देखेंगे कहां पर बनी थी, ये देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बनी थी। अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बनी थी। अरावली पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन याद आया, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है, पर्वत श्रेणी है। ये अरावली का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें, सबसे ऊंचा शिखर देखेंगे अरावली का कौन सा है, गुरु शिखर है।
गुरु शिखर देखेंगे अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। संसद भवन, जो प्राचीन संसद भवन है जो गोलाकार में बना है, उसी के तहत देखेंगे उसकी ही जगह पर एक दूसरी जगह पर उसी तरह का संसद भवन निर्माण किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान संसद भवन जो बन रहा है, संसद भवन जो बन रहा है उसका आकार गोलाकार ना होकर कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। त्रिभुजाकार इसका क्या होगा आकार किसका, तो देखेंगे वर्तमान संसद भवन जो निर्मित किए जाने की बात कही गई है। देखेंगे इसे कौन कंपनी निर्माण इसका करेगी, तो देखेंगे टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। बात है संसद की, तो संसद से संबंधित हम बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद की बात करें तो 52 से अनुच्छेद 151 तक समाहित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 79 में संसद का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली की बात करें तो संसदीय प्रणाली देखेंगे किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन देश के संविधान से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या की गई है, शामिल की गई है। संसदीय प्रणाली की अगर करें इसके अंगों की बात करें तो इसके कुल 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, और लास्ट में देखेंगे राष्ट्रपति जिसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है, जबकि राज्यसभा का 80 में है, राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है। तो देखेंगे राष्ट्रपति जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हमारे हैं वह कौन है, रामनाथ कोविंद जी वर्तमान समय में हमारे क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात कर लें लोकसभा की, तो लोकसभा देखेंगे किस अनुच्छेद में, 81 में, राज्यसभा 80 में। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, संसद भवन के निर्माण से। नवीनतम संसद भवन जिसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। अब हम ऑप्शन ए की बात करें रेलवे निर्माण से, तो रेलवे निर्माण से यह प्रोजेक्ट संबंधित नहीं था। लेकिन भारत की प्रथम रेलवे की बात करें तो पहली रेलवे जो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई रेलवे थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही का रेलवे का नोट कर लेते हैं। सबसे लंबी रेल देखें, सबसे लंबी रेल की बात करें तो सबसे लंबी रेल जो है वह शेषनाग रेल है। शेषनाग रेल जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन की बात करें तो वह देखेंगे गतिमान एक्सप्रेस है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है। भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात करें तो डेक्कन क्वीन है। कौन है, डेक्कन क्वीन भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन थी, प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन। लेकिन अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी रेलवे पटरी सबसे बड़ी रेलवे पटरी कौन सी चलती है, देखेंगे सबसे बड़ी रेलवे पटरी पर चलने वाली ट्रेन जो है वह विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस देखेंगे कहां से कहां तक चलती है, कन्याकुमारी से कहां चलती है, डिब्रूगढ़ तक चलती है। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक क्या करती है, चलती है विवेक एक्सप्रेस। 4723 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। कौन, विवेक एक्सप्रेस, जो देखेंगे कन्याकुमारी से कहां तक का सफर करती है, डिब्रूगढ़ तक का सफर करती है। अब हम देख लेते हैं पहला रेलवे का विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया है, गुजरात के बड़ोदरा में। पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात के कहां बनाया गया है, बड़ोदरा में बनाया गया है। मैसूर में देखेंगे रेलवे संग्रहालय और हुबली में भी रेलवे का संग्रहालय पाया जाता है। ऑप्शन 2 की तरफ बढ़े थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे महाटीकाकरण किस अभियान के
तरह शुरू किया गया है। तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष एक देखेंगे टीकाकरण क्या है, अभियान इंद्रधनुष। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो संबंधित है वह संसद भवन के निर्माण से है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर